बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी के व्रत की महिमा सूर्य पुराण में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम एवं उसका महात्म विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, सबसे पहले तो त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि जी ने अयोध्यापति भगवान श्री रामचंद्र जी को कुछ कहा था, उसे तुम ध्यान से सुनो। घटना इस प्रकार से है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि जी से कहा, हे ऋषिवर, मैं जनक नंदिनी सीता के विरह में बहुत दुख पा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे ऐसे किसी व्रत के बारे में बतलाइए कि जिसके पालन करने से मेरे ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों के पाप एवं दुख समाप्त हो जाएं। श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपकी बुद्धि अति शुद्ध एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धा युक्त है। आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आपके पावन एवं मंगलमय नाम का जप कीर्तन करने का आपका स्मरण करने पर भगवान संसार बंधन से मुक्त होकर समस्त प्रकार के मंगल एवं कल्याण को प्राप्त करते हैं। फिर भी आपको रुचिकर तथा जगतवासियों का हित करने वाले एक उत्तम व्रत की कथा सुनाता हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के पालन से मानव के समस्त प्रकार के पाप, दुख एवं समस्त प्रकार के मोह जाल समाप्त हो जाता है। मैं आपको उसकी पुण्यदायिनी कथा सुनाता हूँ। हे राम, आप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हो। आपका प्रत्येक कार्य अपने भक्तों तथा संसार के भटकने वाले जीवों को रास्ते दिखाने के लिए होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जगत के जीवों को अवश्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसलिए आप मुझसे यह महिमा सुनना चाहते हैं। हे भक्तवत्सल श्री राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी महिमा के बारे में तथा इस प्रकार से है कि इस महिमा के बारे में कथा इस प्रकार से है कि पवित्र सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी, जहाँ विद्युमान नामक एक राजा राज्य किया करते थे। वह बड़ा ही धैर्यवान तथा सत्य प्रतिज्ञ चंद्रवर्षी राजा था। उसी नगर में एक बड़ा ही धनवान धर्मात्मा व विष्णु भक्त एक वैश्य रहा करता था, जिसका नाम धनपाल था। इस धनपाल वैश्य ने लोगों के हित के लिए जल का प्याऊ, कुआं, सरोवर, फूल के बगीचे, फूल के बाग, सुंदर एवं चौड़े रास्ते, निःशुल्क चिकित्सालय व विद्यालय, सस्ता व बिना लाभ के सामान बेचने वाली दुकानें, विष्णु मंदिर आदि का निर्माण करके अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया था और अपने एवं जन्म के नाम को सार्थक बनाया। परहित परायण व शांत स्वभाव वाले इस विष्णु भक्त धर्मात्मा धनपाल के 5 पुत्र थे। इन पुत्रों में धृष्ट बुद्धि नाम का पुत्र अधार्मिक एवं महापाप कर्म में लगा हुआ था। वह दुराचारी, दुसंगी, वैश्यागामी, जुआरी, शराबी, जीवों को हिंसा करने वाला तथा दूसरों को दुख पहुँचाने वाला होकर अपने धर्मात्मा पिता के यशस्वी खानदान को बदनाम करने वाला कुलांगार व नीच राक्षस सा बन गया था। वह देवता, अतिथि, परिवार के पूज्य रिश्तेदारों, समाज के बूढ़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों तथा साधुओं को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं देता था। सदा ही विषयों का चिंतन करता हुआ, दुराचारी एवं पाप कर्म करता हुआ बड़ा ही घृणित जीवन गुजार रहा था। इन समस्त पाप कर्मों में वह अपने पिता का धन पानी की तरह बहा रहा था। धीरे धीरे उसकी स्थिति यह हो गई कि वह अभक्ष भोजन अर्थात मांस
भोजन एवं मदिरा पान कर ज्यादा समय बेहोश पड़ा रहता था। एक दिन धनपाल वैश्य ने अपने इस दुष्ट पुत्र को नगर के चौराहे पर वैश्या के गले में गलबहियां डाले हुए देख लिया। बीच चौराहे में नशे से धुत वैश्या के गले में लिपटे अपने पुत्र को देखकर वह बड़ा ही दुखी हुआ। घर आने पर उसने अपने उस बेशर्म पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। फलस्वरूप धृष्ट बुद्धि माता पिता के स्नेह, भाइयों के प्यार व सज्जनों एवं बांधवों रिश्तेदारों के मान सम्मान से वंचित हो गया। उसका जाति एवं समाज से बहिष्कार कर दिया गया। सभ्य समाज में वह घृणा का पात्र बन गया। धृष्ट बुद्धि अपने पिता के धन घर में से निकलकर कुछ दिनों तक वो अपने जेब के खर्चे करके वह वस्त्र अलंकार आदि को बेच अपनी पाप इच्छाओं एवं कुकर्मों की पूर्ति में लगा रहा। परंतु जब सब वस्त्र व अलंकार एवं पैसा समाप्त हो गया तो उसे अपने भोजन जुटाने के लिए बहुत कठिनाई होने लगी, जिससे उसका शरीर बहुत ही दुर्लभ एवं कांतिहीन हो गया। उसे कंगाल देखकर उसको कपट प्रेम करने वाली वेश्याओं और दुराचारी सहयोगियों तथा मित्रों के ने गालियां देते हुए वह उसकी निंदा करते हुए तथा मार पीट कर उसे अपने नगर से निकाल दिया। अब तो उसे भोजन एवं वस्त्रों के भी लाले पड़ गए। भोजन के अभाव में तड़पते हुए सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा कौन सा काम करूं जिसे करने से मैं अपना भरण पोषण कर सकूं। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अत्यंत व्याकुल हो गया। अंत में उसने सोचा, काम धाम तो कुछ मुझे आता नहीं, सिर्फ चोरी करने में मेरा गुजारा आराम से हो सकता है। फिर तो वह चोरी करने की नियत में चोरों की तरह चुपके चुपके नगर में चोरों और चारों ओर घूमने लगा तथा मौका पाकर चोरी करने लगा। कभी कभी राजकर्मियों द्वारा पकड़ा भी जाता, किंतु उसके पिता की महानता के कारण उसे छोड़ देते थे। इस प्रकार कई बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और छूटता गया, जिससे वह दुस्साहसी होकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक बार उसकी बड़ी चोरी के अपराध में वह पकड़ा गया और राजा के सैनिकों ने उसे कैदी बना दिया और उसे राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा ने उससे कहा, अरे पापी, अरे मूर्ख, तू अब हमारे राज्य की सीमा के अंदर नहीं रह सकेगा। मैं तुझे अपनी राज्य सीमा से बाहर कर देश निकाले का दंड देता हूँ। यदि तू पुनः हमारे राज्य में दिखाई दिया तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। वह दृष्टि बुद्धि मृत्यु दंड के भय से देश छोड़कर दूर सघन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से व्याकुल होकर सोचने लगा कि मैं स्वयं ही जीवित कैसे रख सकूं। अंत में उसने जंगल में पशु पक्षियों को मारकर उसका कच्चा मांस खाकर अपने उदर पूर्ति करने का निश्चय कर लिया। धनुष बाण हाथ में लेकर वह शिकारी बन गया। जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत जाने पर उसके पिछले जन्म में कहीं पुण्य के उदय हो जाने से उस पुण्यों के प्रताप से वह एक महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वैशाख मास में गंगा स्नान के पश्चात ही ऋषि अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। उसी समय उस महादुखी दानव प्रकृति दुराचारी धृष्ट बुद्धि के ऊपर उसके सौभाग्य से कौंडल्य मुनि के भीगे हुए वस्त्रों से गंगा जल छिटक कर गिर गया। उसने जिससे धृष्ट बुद्धि का सारा पाप तुरंत समाप्त हो गया। वह पाप मुक्त हो गया और उसे अपनी दुर्गति की अनुभूति हुई। उसने कौंडिन्य ऋषि के चरणों में बड़े दीनहीन भाव से प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप कृपा करके किसी ऐसे उत्तम प्रायश्चित का उपदेश दीजिए जिससे मेरे समान दुराचारी पापात्मा भी अनायास सरलता से पालन कर सके। मैं अब बड़े बड़े पापाचार करने के कारण धनहीन, ग्रहहीन, आश्रय विहीन होकर भाई बंधुओं तथा रिश्तेदार के स्नेह से वंचित होकर बड़े ही दुख से दिन गुजारा कर रहा हूँ।
उसकी इस प्रकार दीन वाणी को सुनकर परम दयालु कौंडल्य ऋषि बोले, जिससे तुम्हारा भयंकर से भयंकर पाप भी बड़ी सरलता से तथा थोड़े ही समय में समाप्त हो सकेगा। मैं ऐसे एक सरल उपाय तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी के व्रत का बड़ी श्रद्धा के साथ पालन करो, क्योंकि वे व्रत संसार के मानवों के बहुत से जन्मों के संचित सुमेरु पर्वत के समान पापों को भी ध्वस्त कर देता है। इससे तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा तथा तुम्हें बहुत से सुखों की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर दृष्टि बुद्धि ने प्रसन्न चित्त होकर मोहिनी एकादशी व्रत का बड़ी श्रद्धा से पालन किया और इस व्रत के पालन करने से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करते हुए गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर स्वर्ग देव बंदनी समस्त दुख रहित आनंदमय व सच्चिदानंद भगवान के निर्गुण देश वैकुंठ में चला गया। व्रत की महिमा बोलते बोलते वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, यह व्रत अज्ञान के गहरे अंधकार से उत्पन्न होने वाले जितने भी मोह या महामोह हैं, उन सभी को नष्ट कर देता है। तीर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि कोई भी पुण्य कर्म इस व्रत के समान फल नहीं दे सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।